नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रसाद वर्मा, ज्ञानदायिनी क्लासेज ऑनलाइन। तो आज हम रसायन विज्ञान क्लास 12 में एक नया पाठ एल्कोहल फिनाल ईथर पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर पहले एल्कोहल के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, उसके बाद फिनाल के बारे में और ईथर के बारे में। लेकिन देखिए, सबसे पहले हम तीनों का परिचय यहाँ पर करेंगे। प्रश्न उठता है, एल्कोहल क्या है, फिनाल क्या है और ईथर क्या है। तो आइए हम तीनों को एक बार परिचय के रूप में देखते हैं कि एल्कोहल क्या है, फिनाल क्या है और ईथर क्या है। देखिए, एल्कोहल क्या है, एल्कोहल। तो आप कहेंगे एल्कोहल मतलब जब किसी आर के साथ OH जुड़ा हो, मतलब आर के साथ OH होगा तो वो क्या होगा, आपका एल्कोहल होगा। आप कहेंगे एल्कोहल एक कार्बनिक यौगिक है जिसमें एल्किल क्रियात्मक समूह आर के साथ हाइड्रोक्सिल क्रियात्मक समूह OH जुड़ा रहता है। एल्कोहल एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जिसमें एल्किल क्रियात्मक समूह आर के साथ OH मतलब हाइड्रोक्सिल क्रियात्मक समूह जुड़ा रहता है। तो हमने देखा एल्कोहल के बारे में। अगली हेडिंग जो है वो है आपका फिनाल। क्या है, फिनाल। आइए हम समझते हैं फिनाल क्या है। तो देखिए, फिनाल एक महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक है जिसमें बेंजीन के साथ OH मतलब हाइड्रोक्सिल क्रियात्मक समूह जुड़ा रहता है। तो आप कहेंगे फिनाल एक महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक है जिसमें बेंजीन के साथ हाइड्रोक्सिल क्रियात्मक समूह जुड़ा रहता है। अगली जो हेडिंग है, मतलब अगले जो टर्म है वो है आपका ईथर। तो आइए हम समझते हैं ईथर क्या है। तो आप कहेंगे ईथर भी एक महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक है जिसमें किसी ऑक्सीजन परमाणु से दो एल्किल चाहे समान हो अथवा असमान हो जुड़े रहते हैं, क्या कहलाते हैं, ईथर कहलाते हैं। तो आप कहेंगे ईथर एक महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक है जिसमें ऑक्सीजन परमाणु से दो एल्किल चाहे समान हो चाहे असमान, मतलब आर और आर डैश भी आप कर सकते हैं। तो ये समान है और ये असमान है, ये एल्किल जुड़े होंगे तो इस प्रकार प्राप्त रचना को हम ईथर कहेंगे। पुनः एक बार तीनों को हम समझते हैं। एल्कोहल एक महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक है जिसमें किसी एल्किल क्रियात्मक समूह मतलब एल्किल क्रियात्मक समूह आर के साथ क्या जुड़ा होगा, OH मतलब हाइड्रोक्सिल क्रियात्मक समूह जुड़ा होगा। तो इस प्रकार प्राप्त रचना को हम एल्कोहल कहेंगे। फिनाल क्या है, फिनाल में आप कहेंगे जब किसी बेंजीन के साथ OH मतलब बेंजीन के साथ क्या हो, OH जुड़ा हो तो इसे हम फिनाल कहेंगे। प्रश्न उठता है ईथर क्या है। तो ईथर के साथ मतलब ईथर में ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा होगा, दो एल्किल क्रियात्मक समूह जुड़े होंगे। ये समान हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। तो हमने देखा एल्कोहल, फिनाल, ईथर के बारे में। अब हम यहाँ पर एल्कोहल के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, शेष को अगले क्रम में पढ़ेंगे। तो आइए हम समझते हैं एल्कोहल के प्रकार और एल्कोहल को मतलब कितने भाग में बांटा गया। तो देखिए, एल्कोहल का वर्गीकरण दो भागों में किया गया। एल्कोहल का वर्गीकरण दो भागों में मुख्यतः किया गया और भी इसके भाग हैं। पहला है आपका आर के आधार पर, आर मतलब एल्किल क्रियात्मक समूह के आधार पर। तो आइए हम देखते हैं कि आर के आधार पर एल्कोहल को कितने भाग में बांटा गया है। ये है आपका आर, मतलब ऐसे भी आप देख सकते हैं आर के आधार पर मतलब एल्किल क्रियात्मक समूह वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था तो आपने इसको देखा। इसके आधार पर एल्कोहल को तीन भागों में बांटा गया है। आर के आधार पर अर्थात एल्किल क्रियात्मक समूह के आधार पर एल्कोहल को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक एल्कोहल। क्या है, प्राथमिक एल्कोहल, ऐसा एल्कोहल जिसमें
केवल एक एल्किल क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं। ऐसा एल्कोहल जिसमें केवल एक एल्किल क्रियात्मक समूह अर्थात R पाए जाते हैं। दूसरा है द्वितीयक एल्कोहल, या इसका एक नया नाम है 1 डिग्री एल्कोहल, और ये होगा आपका 2 डिग्री एल्कोहल। तो जिसमें दो एल्किल मतलब जिसमें दो R मिलेंगे, ऐसा एल्कोहल जिसमें प्रमुख कार्बन से मेन कार्बन से दो एल्किल अर्थात दो R जुड़े रहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे 2 डिग्री या द्वितीयक एल्कोहल। उसी प्रकार है आपका 3 डिग्री या तृतीयक एल्कोहल। तो आप कहेंगे 3 डिग्री या तृतीयक एल्कोहल ऐसा एल्कोहल है जिसमें मेन कार्बन ये है आपका, इससे 3 R मतलब 3 एल्किल क्रियात्मक समूह जुड़े हैं, तो इसे हम 3 डिग्री या तृतीयक एल्कोहल भी कहते हैं। तो पुनः एक बार समझें, जब एल्कोहल के साथ मतलब एल्कोहल में एल्किल एक बार मतलब R एक बार मिलेगा तो वह प्राथमिक एल्कोहल अर्थात 1 डिग्री एल्कोहल होगा। उसी प्रकार जब R के साथ जब एल्कोहल में कार्बन के साथ दो R जुड़े होंगे तो 2 डिग्री एल्कोहल या द्वितीयक एल्कोहल होगा। उसी प्रकार जब मेन कार्बन मतलब ऐसा एल्कोहल जिसमें कार्बन से 3 R जुड़े हों या एल्किल जुड़े हों, तो इस प्रकार के एल्कोहल को 3 डिग्री एल्कोहल या तृतीयक एल्कोहल कहते हैं। तो हमने ये देखा एल्कोहल का पहला वर्गीकरण। आइए हम समझते हैं एल्कोहल का दूसरा वर्गीकरण क्या है। तो देखिए एल्कोहल का जो दूसरा वर्गीकरण है वह है आपका OH के आधार पर। किसके? OH के मतलब हाइड्रोक्सिल क्रियात्मक समूह के आधार पर। तो OH के आधार पर एल्कोहल का वर्गीकरण। तो आप कहेंगे OH के आधार पर एल्कोहल को 3 भागों में मतलब पुनः 3 भागों में बांटा गया है। पहला है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, हाइड्रिक एल्कोहल आप कहेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल मतलब ऐसा एल्कोहल जिसमें केवल एक OH क्रियात्मक समूह मिलता है। ऐसा एल्कोहल जिसमें केवल एक OH क्रियात्मक समूह मिलता है, जैसे CH3OH, C2H5OH, C3H7OH। तो मतलब इन सभी उदाहरणों में हम देख रहे हैं केवल एक OH मिल रहा है, इसलिए इसका नाम है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्या है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल इसका नाम है। तो हमने देखा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल वे एल्कोहल होते हैं अथवा ऐसे एल्कोहल होते हैं जिनमें केवल एक OH मतलब हाइड्रोक्सिल क्रियात्मक समूह पाया जाता है। दूसरा है आपका डाईहाइड्रिक एल्कोहल। क्या है? डाईहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। तो आप कहेंगे डाईहाइड्रिक एल्कोहल क्या है? ऐसा एल्कोहल जिसमें दो OH अथवा दो एल्किल क्रियात्मक समूह मिलते हैं, जैसे CH2OH और CH2OH। ये क्या है? आपका डाईहाइड्रिक एल्कोहल का उदाहरण है। तो आप कहेंगे डाईहाइड्रिक एल्कोहल वह एल्कोहल होता है जिसमें क्या होते हैं? दो OH मतलब दो हाइड्रोक्सिल क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं। उसके बाद आप कहेंगे ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। तो देखिए मोनोहाइड्रिक हमने पढ़ा केवल एक OH मिलेगा, डाईहाइड्रिक में हमने देखा दो OH मिलेगा। उसी प्रकार ट्राईहाइड्रिक ऐसा एल्कोहल है जिसमें 3 OH क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल ऐसा एल्कोहल है जिसमें 3 हाइड्रोक्सिल क्रियात्मक समूह मिलते हैं, जैसे CH2OH और CH2OH। तो ये आपका ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है। तो हमने देखा मोनोहाइड्रिक में एक हाइड्रोक्सिल मिलेगा, डाईहाइड्रिक में 2 OH मिलेंगे मतलब हाइड्रोक्सिल मिलेगा। उसी प्रकार ट्राईहाइड्रिक में 3 OH मतलब 3
हाइड्रोक्सिल क्रियात्मक समूह मिलेगा। हमने इसको देखा। अब इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे कि अल्कोहल के और क्या वर्गीकरण है। तो आप कहेंगे अल्कोहल को पुनः एक भाग में, मतलब एक भाग और इसके बटा है, और वह है संतृप्त और असंतृप्त अल्कोहल। क्या है? संतृप्त और असंतृप्त अल्कोहल। तो आइए हम देखते हैं कि संतृप्त और असंतृप्त अल्कोहल क्या है। तो आप कहेंगे संतृप्त अल्कोहल। संतृप्त अल्कोहल ऐसे अल्कोहल होते हैं जिनमें एकल बंध पाया जाता है। संतृप्त अल्कोहल ऐसे अल्कोहल होते हैं जिसमें एकल बंध मिलता है। तो आप कहेंगे अल्कोहल, संतृप्त अल्कोहल। देखिए संतृप्त अल्कोहल तो वे अल्कोहल है जिनमें एकल बंध, जैसे CH3OH, C2H5OH, C3H7OH। तो पुनः ध्यान दीजिए, संतृप्त अल्कोहल वह अल्कोहल होते हैं जिनमें क्या होता है? एकल बंध मिलता है, मतलब एक बंध पाए जाते हैं। इस प्रकार के अल्कोहल को ही हम संतृप्त अल्कोहल कहते हैं। दूसरा है असंतृप्त। क्या है? असंतृप्त अल्कोहल। मतलब पहला भाग था संतृप्त, दूसरा है असंतृप्त। असंतृप्त तो देखिए इसमें क्या होगा? असंतृप्त अल्कोहल। अल्कोहल तो आप कहेंगे ये ऐसे अल्कोहल होते हैं, ये ऐसे अल्कोहल होते हैं जिसमें द्विबंध व त्रिबंध मिलता है। ये ऐसे अल्कोहल होते हैं जिसमें द्विबंध व त्रिबंध मिलता है। तो आपने देखा जैसे CH2 डबल बंध CHOH, ये क्या है आपका? ये है असंतृप्त। किसका? असंतृप्त अल्कोहल का उदाहरण। उसी प्रकार हम देखेंगे CH2CH, यहाँ पे मतलब CH2CH, उसके बाद होगा आपका CH2OH। क्या होगा? CH2OH। तो आपने ये देखा, मतलब ये असंतृप्त अल्कोहल के उदाहरण हैं। मतलब असंतृप्त अल्कोहल ऐसे अल्कोहल होते हैं जिनमें द्विबंध व त्रिबंध मिलता है। तो हमने द्विबंध का यहाँ पे जिक्र किया है। अब आगे हम बढ़ेंगे कि अल्कोहल का नामकरण कैसे करते हैं। अल्कोहल का नामकरण कैसे करते हैं, इनमें समावयवता क्या मिलती है, इसको पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं अल्कोहल का नामकरण। क्या? अल्कोहल का नामकरण। देखिए अल्कोहल का नामकरण दो प्रकार से होता है, लेकिन यहाँ पर हम संक्षेप में पढ़ेंगे, इसलिए देखिए यहाँ पे होगा पहला सामान्य नामकरण, सामान्य, और दूसरा होगा IUPAC नामकरण। तो देखिए CH3OH, इसका नाम है मेथिल अल्कोहल। क्या है? मेथिल अल्कोहल। अल्कोहल। दूसरा है आपका, इसका यदि हम IUPAC बात करते हैं तो मेथेनॉल। मेथेनॉल, मेथेनॉल होगा। उसी प्रकार C2H5OH, इसका नाम है एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल। अल्कोहल। और यहाँ पर आप कहेंगे ये होगा आपका एथेनॉल। क्या होगा? इथेनॉल। इथेनॉल। तो आप कहेंगे इसका नाम है एथेनॉल। एथेनॉल, ये हमने देखा। फिर आपका कार्बन बढ़ेगा, उसी क्रम में होगा आपका प्रोपेनॉल। जैसे देखिए यहाँ पर C3H7OH और यहाँ पे C4H9OH। तो हमने इसको देखा, इसका होगा प्रोपिल अल्कोहल। अल्कोहल। उसी प्रकार ये होंगे आपके ब्यूटिल। ब्यूटिल अल्कोहल। अल्कोहल। और इसके नाम जो IUPAC में होंगे देखिएगा, ये होंगे आपके प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल। ये होगा आपका ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल। हमने ये देखा। तो मतलब ये आपके अल्कोहल हैं, इनका नामकरण दो भागों में किया गया है। पहला है आपका सामान्य नामकरण, दूसरा IUPAC नामकरण। और कुछ ऐसे भी सामान्य नामकरण हैं जिन्हें IUPAC में सम्मिलित कर लिया गया है। तो हमने देखा उदाहरण में CH3OH मेथिल अल्कोहल, इसका IUPAC नाम होगा मेथेनॉल। उसी प्रकार C2H5OH
एथिल एल्कोहल या इथेनॉल। C3H7OH प्रोपिल एल्कोहल या प्रोपेनॉल। फिर आपका है C4H9OH, इसका नाम क्या है, ब्यूटिल एल्कोहल अथवा ब्यूटेनॉल। तो हमने इसको देखा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि एल्कोहल में क्या क्या समावयवता मिलती है, इसमें समावयवता का जिक्र हम करेंगे। तो आइए हम पढ़ेंगे एल्कोहल में समावयवता। तो अगली जो हेडिंग होगी आपकी एल्कोहल में समावयवता। लेकिन यहाँ पर एल्कोहल में जो समावयवता मिलती है उसमें पहली समावयवता आपकी आएगी क्रियात्मक समावयवता। क्या मिलेगी आपकी, क्रियात्मक समावयवता। तो आइए हम देखते हैं कि एल्कोहल में क्रियात्मक समावयवता कैसे मिलती है। देखिए, पहला है आपका क्रियात्मक समावयवता। देखिए, क्रियात्मक समावयवता का मतलब ये है यहाँ पर कि एल्कोहल में क्रियात्मक समूह हाइड्रोक्सिल मतलब OH होता है। एल्कोहल में क्रियात्मक समूह मिलेगा आपको CH3CH2OH, ये मिलेगा मतलब हाइड्रोक्सिल क्रियात्मक समूह आपका हाइड्रोक्सिल, ये जो ग्रुप है आपका यही यहाँ पर क्रियात्मक समूह है एल्कोहल में। लेकिन जब यहाँ पर हम समावयवता की बात करते हैं, आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, तो ये बना लेगा CH3OCH3 मतलब ईथर बना लेगा। क्या बनाएगा, ईथर। तो देखिए, हमारे पास पहले एल्कोहल था लेकिन यहाँ पर क्या बन गया, ईथर बन गया। प्रश्न उठता है समावयवता क्या है। तो आप कहेंगे रसायन विज्ञान में बहुत सारे यौगिक मिलते हैं जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन रचनाएं अलग अलग होती हैं। जिनके अणुसूत्र समान होंगे लेकिन रचनाएं अलग अलग होती हैं, इस प्रक्रम को समावयवता कहते हैं और ऐसे यौगिक को समावयवी यौगिक कहते हैं। यह परिघटना समावयवता कहलाती है। तो आप कहेंगे इसका अणुसूत्र क्या है, इसका अणुसूत्र है C2H कितना है यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, 5, 1, 6, तो यह 6 होगा और O, तो मतलब ये इसका अणुसूत्र है। तो अणुसूत्र दोनों में समान है। देखिएगा, यहाँ पर भी कार्बन 2 बार, यहाँ पर भी कार्बन 2 बार, यहाँ पर हाइड्रोजन 6 बार, 3 यहाँ पे हुआ, 3 यहाँ पे 6 और 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 6, ऑक्सीजन 1 बार, ऑक्सीजन 1 बार। तो हमने देखा कि क्रियात्मक समावयवता एल्कोहल में आप कहेंगे क्रियात्मक समावयवता वह समावयवता होती है जिसमें क्रियात्मक समूह के बदलने से या जो भी आपका समावयवी यौगिक मिलता है उसमें क्रियात्मक समूह बदल जाता है, अणुसूत्र समान रहते हैं। तो हमने इसको देखा। इसी क्रम में अगली जो समावयवता है उसको हम देखते हैं कि अगली समावयवता कौन सी है एल्कोहल में। तो अगली है आपकी स्थान समावयवता। क्या है, स्थान समावयवता। देखिए, स्थान समावयवता में होगा क्या, जैसे आपका दूसरा है स्थान समावयवता। तो आप कहेंगे स्थान समावयवता वह समावयवता होती है जिसमें क्या होता है, जिसमें एल्कोहल में जो हाइड्रोक्सिल क्रियात्मक समूह होता है वह अपना स्थान बदल देता है या परिवर्तित कर लेता है। जैसे पुनः ध्यान देंगे, स्थान समावयवता वह समावयवता है जिसमें एल्कोहल में जुड़ा हाइड्रोक्सिल क्रियात्मक समूह अपना स्थान परिवर्तित कर लेता है, बदल लेता है। इसी प्रक्रम को, इसी परिघटना को हम क्या कहते हैं, एल्कोहल में स्थान समावयवता। जैसे CH3 CH2 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 ऐसे मतलब कर सकते हैं OH। तो आपने ये देखा कार्बन 1 2 3 4 मिले। अब देखिए ये बनाएगा CH3 CH2 CHOH और CH3। तो देखिए आप हाइड्रोक्सिल यहाँ पर है, हाइड्रोक्सिल आपका यहाँ पर आ गया, मतलब हाइड्रोक्सिल पहले कार्बन पर है। नंबरिंग करेंगे आप यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोक्सिल क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है और जहाँ पर हाइड्रोक्सिल क्रियात्मक समूह जुड़ा रहता है नंबरिंग हम वहीं से करते हैं। तो आप कहेंगे यहाँ पर हाइड्रोक्सिल है तो पहला कार्बन ये होगा, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। तो इसमें जो मतलब पहली वाली रचना में देखिए जो OH है आपका पहले कार्बन से अटैच है, जुड़ा हुआ है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें दूसरे कार्बन से, देखिए दूसरे कार्बन से OH जुड़ा है, तो मतलब OH के स्थान में
बदलाव हुआ, परिवर्तन हुआ, यही क्या कहलाएगा? स्थान समावयवता। अगली समस्या हम देखते हैं कि अगली समावयवता क्या मिलती है। तो अगली समावयवता जो है हमारे पास वो है आपका श्रृंखला समावयवता। क्या है? श्रृंखला समावयवता। तो तीसरी जो होगी आपकी श्रृंखला समावयवता। तो आप कहेंगे श्रृंखला वयवता वह समावयवता होती है जिसमें किसी अल्कोहल में उपस्थित एल्किल क्रियात्मक समूह अपना स्थान बदल लेता है या नए ढंग से व्यवस्थित हो जाता है। इस प्रकार की समावयवता को हम श्रृंखला समावयवता कहते हैं। पुनः ध्यान देंगे आप, श्रृंखला समावयवता वह समावयवता होती है जिसमें किसी एल्कोहल की जो पैतृक चेन होती है उसमें जो कार्बन मिलता है वह एक अलग तरीके से, अलग ढंग से जुड़ करके क्या करता है? नया सूत्र अर्थात नई संरचना बनाता है और इसी परिघटना को हम क्या कहते हैं? श्रृंखला समावयवता कहते हैं। जैसे CH3 CH2 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 OH। आपने ये देखा कार्बन यहाँ पर 1 2 3 4 5, मतलब कार्बन 1 2 3 4 5 कार्बन यहाँ तक मिले तो हमने इसको देखा। अब उसके बाद क्या होगा यहाँ पर कि ये आपका नाम क्या है इसका बनने का? मान लीजिए इसका नाम होगा पेंटेनॉल मिलेगा। अब देखिए इसी से हम एक नई या एल्कोहल का एक नया संरचना बना सकते हैं, एल्कोहल की एक नई संरचना बना सकते हैं। अब कार्बन 1 2 3, अब होगा CH2 और CH2OH, ये हम बना सकते हैं। तो ये मतलब पहली संरचना, ये दूसरी संरचना। अब देखिए इसकी समावयवता ये हुई, तो मतलब इस उदाहरण में ये आपका पेंटेनॉल क्या दिखा रहा है? श्रृंखला समावयवता का उदाहरण दिखा रहा है। तो हमने ये देखा कि ये एक यौगिक है जिसका नाम है पेंटेनॉल और ये बना लिया आपका ये जो बनेगा इसका नाम है IUPAC में पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन। तो आप कहेंगे 3 मेथिल, इसका नाम है 3 मेथिल और यहाँ पे क्या है आपका? ब्यूटेनॉल। तो आप कहेंगे जो हमारे पास यौगिक बना वो बना 3 मेथिल ब्यूटेनॉल बना। तो हमने इसको देखा, तो हमने तीसरी समावयवता देख लिया कि श्रृंखला समावयवता क्या है। अगली जो समावयवता है वह समावयवता है प्रकाशिक समावयवता। क्या है? प्रकाशिक समावयवता। आइए हम समझते हैं कि प्रकाशिक समावयवता क्या है। देखिए प्रकाशिक समावयवता एक ऐसी समावयवता है जिसमें हम दर्पण का उपयोग करके प्रतिबिंब बनाते हैं और इसके द्वारा हम इसका प्रदर्शन करते हैं। तो आइए हम देखते हैं एल्कोहल में प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता आप कहेंगे प्रकाशिक समावयवता। इसमें देखिएगा जैसे ये आपका ये आपका मेथिल है, ये आपका हाइड्रोजन है, ये आपका हाइड्रोक्सिल है और यहाँ पे मान लेते हैं एथिल है। जब यहाँ पर हम मिरर इमेज मतलब दर्पण प्रतिबिंब का प्रयोग करेंगे, तो ये हाइड्रोक्सिल आपका इस तरफ आ जाता है, मतलब दिखाई पड़ता है और ये मेथिल आपका इस तरफ रोटेट घूम जाता है, घूर्णन हो जाता है। तो मिलेगा आपको नई रचना जो मिलती है CH3, यहाँ पर रहेगा OH, यहाँ पे H रहेगा आपका और यहाँ पे बन जाएगा आपका H5, ऐसे H5 और C2, ये बना लेता है, मिरर इमेज बना लेता है। यही क्या कहलाता है? प्रकाशिक समावयवता, मतलब ये एल्कोहल की प्रकाशिक समावयवता का उदाहरण है। तो हमने इसको देखा। तो आज यहीं तक, इसके अगले भाग में हम पढ़ेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की विधियाँ। तो बहुत सारी विधियाँ हैं, उससे हम अगले भाग में पढ़ेंगे। दोस्तों राइटिंग पर ध्यान न दें, लिखावट कम ठीक है, लेकिन जो आपको यहाँ पर मैटर
या जो भी तथ्य आपको समझाए जाते हैं वह पूरी तरह से सत्य और ठोस होते हैं। यदि आप उसे बढ़िया से देखेंगे, सही समझेंगे, आप समय को ऐसा मतलब ये ना देखिए वीडियो को कि वीडियो एक आपका टाइम पास है। यहाँ पर आप रेगुलरिटी दीजिए, पार्ट 1 ने को आप देखिए, इसके बाद पार्ट 2 आएगा उसे देखिए, तब आपको समझ में आएगा और आपको सफलता मिलेगी। यदि आप चलते फिरते आए वीडियो को देखें और आप भाग 2 नहीं देखकर भाग 4 देख रहे हैं तो आपको नहीं समझ में आएगा। इसलिए आप लोग देखिए, वीडियो में जो कमी हो उसे आप बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।